ए बाबा नारी में बदल गए, ए बाबा नारी में बदल गए। ए आंखन में कजरा, बालन में गजरा, आंखन में कजरा, बालन में गजरा। सखियों को घमंड हो गया कि भगवान मेरे वंदन में है। भगवान ने घमंड किसी का नहीं रखा। जैसे अचानक बरसात आते ही चंद्रमा सूरज सब छिप जाते हैं, यूं ही परमात्मा सखियों के बीच से छिप गए। जैसे एक मणिधारी सर्प की मणि खो जाए और वो सर्प मणि की लालसा में व्याकुल होने लगता है, उसी तरीके से सखियां भगवान के विरह में बावरी होने लगी। आवाज लगाई, आ जाइए गिरधारी। अरे श्याम सुंदर, हमसे कौन सी भूल हो गई जो आप मुझे छोड़ के यहाँ से चले गए? नाथ, हमें माफ कर दीजिए। हमें बड़ा अहम था, बड़ा घमंड था कि आप मेरे बिना नहीं रह सकते। आ जाइए। स्तुति की परमात्मा वापस आए, पूर्ण महाराज करके मेरे गोविंद आज अपने धाम के लिए गए हैं। बोलिए रास बिहारी भगवान की। अब श्री सूत जी कहते हैं, शौनकादिक ऋषियों, बड़ी पावन चर्चा आई है। भगवान कन्हैया ने अपने मामा कंस का वध कैसे किया। कंस के यहाँ बाबा नारद पहुंचे। कंस गद्दी से नीचे उतरा, श्रीमन आइए। बाबा नारद बोले, तूने बड़े बड़े यत्न करे, कोई बाल विवाह का नहीं कर पाया। जा, अब मैं तुझे लास्ट युक्ति बताता हूँ। कौन सी? अनुष्ठान रचाए ले भोजराज और धनुष यज्ञ करवाई लीजिए। वृंदावन के जितने यादव सब न्योता दे बुलवाई लीजिए। जब आ जाए दोनों बालक तो उनसे नेह लगाई लीजिए और धोखा करके ओ राजा उन दोनों को मरवाई दीजिए। पत्र दिया अक्रूर जी को। अक्रूर जी जब चिट्ठी को लेके चले, विचार करते जा रहे, और कंस तू कब सुधरेगा?
मान जा, भगवान ब्रज की रक्षा करने वाले हैं, दुनिया की रक्षा करने वाले। कहते हुए सोचते हुए जा रहे, चलते चलते जब अक्रूर जी पहुंचे हैं ब्रज की तरफ तो सबसे पहले कृष्ण से भेंट भई। भगवान का भेंटा जब चाचा से हुआ तो प्रणाम किया, चाचा आप ठीक हैं? बोले हाँ ऐसे ठीक हैं जैसे 32 दांतों के अंदर जिह्वा निवास करती है। घर पे पहुंचे, पत्र आया है, माँ को मत बताना, लेकिन माँ माँ होती है, कुछ भी नहीं छुपा। अच्छा बुजुर्गों एक बात तो है, महाराज भगवान जो हैं आप सब जानते होंगे कि जब मथुरा के लिए गए थे तो प्रभु मथुरा जब जाने लगे तो परसों की कह के गए थे, ये सबको पता है। भगवान ने कहा था कि परसों लौट के आऊंगा, लेकिन फिर 100 वर्षों तक कोई भी भेंटा नहीं हुआ। वर्ष बीत गई, भगवान आए ही नहीं। ऐसा क्या कारण था जो परमात्मा परसों की कह के चले और वर्षों तक नहीं आए? भागवत में नहीं, गर्ग संहिता का प्रमाण है। भगवान के 3 पटरानियां और थीं, श्री राधा, भूदेवी और विरजा। जो राधा रानी है ये भगवान की पत्नी है। भांडीर वन में ब्रह्मा जी ने अपने हाथों से कृष्ण को और राधा का विवाह करवाया था। दूसरी पत्नी है भगवान की भूदेवी, ये पृथ्वी, ये भगवान की पत्नी है, इसीलिए हम और आप इनको माँ बोलते हैं। और जब सो के सुबह उठेंगे तो सबसे पहले माँ के चरण स्पर्श करेंगे। तीसरी पत्नी है विरजा, विरजा है नंदी, और विरजा के और भगवान के 7 पुत्र हुए जो 7 समुद्र के रूप में बह रहे हैं, ये भगवान के और विरजा के पुत्र हैं। एक दिन भगवान विरजा के साथ बैठे विहार कर रहे थे तो दामा ने जाके राधा से कहा कि तो रोज ढिंढोरा पीटती है कि भगवान मुझे बड़ा प्रेम करते हैं, आज देख ले वो राधा वो विरजा के साथ बैठी। राधा क्रोध में पहुंची, जाकर के देखा तो विरजा तो नदी रूप में परिणित हो गई, भगवान अंतर ध्यान हो गए। राधा क्रोध में वापस आई और वापस आकर के कोप भवन में लेट गई। भगवान ने कहा हे देवी, निवेदन है मैं आपसे माफी चाहता हूँ और ये कह रहा हूँ बार बार कि मैं आपसे ज्यादा इतना प्रेम किसी को नहीं करता। जब ये कहा कि इतना प्रेम में किसी को नहीं करता, राधा बोली कृष्ण आप झूठ बोल रहे हैं। फिर और क्रोध बढ़ा राधा का, भगवान फिर हाथ जोड़ के बोले हे राधा, निवेदन करता हूं आज मान जा, मैं गलती जीवन में दोबारा नहीं करूंगा। भगवान मनाते रहे लेकिन राधा ना मानी। तो दामा पास में खड़ा था, उसने श्राप दिया कि तू कृष्ण की बात नहीं मान रही है, जा आज तू कृष्ण से रूठी है और कृष्ण बराबर प्रेम कर रहे मना रहे हैं, एक दिन वो आएगा जो भगवान के लिए तू तरसेगी और भगवान लौट के नहीं आएंगे। ये दामा का श्राप राधा को लगा, इसलिए भगवान वर्षों की कह के गए और वर्षों तक लौट के नहीं आए। घर पे पहुंचे, अक्रूर जी को भोजन पानी करायो। चाचा से कुशलात पूछी, सब ठीक है। पता नहीं किसने कह दिया कि कृष्ण मथुरा जा रहे हैं। ब्रज के गोप ग्वाल गोपियां सब मैया यशोदा के दरवाजे पे रुदन हो रहा। आवाज गई अंदर, शाम को मैया बोली कौन है? अरे कौन रो रहा बाहर?
गोपियां बैठी, माँ तुझे पता नहीं है क्या तेरा लाला मथुरा जा रहा? अरे मैया बोली बावरी हो, अरे मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी तो मेरा लाला मुझे छोड़ के और मथुरा को जाएगा? चुप हो जाओ, बावरी मत बनो। गोपियां बोली मान जा मैया, मैं सच बोल रही हूं कि तेरो लाला तो को छोड़ के मथुरा को जाए रहो। मैया यशोदा बोली अभी ले पूछती हूँ। सो भगवान से मैया बोली लाला सच बोलना, तू मथुरा जा रहा है? कृष्ण बोले हाँ मैया जा तो रहा हूं, लेकिन आज जाऊंगा लेकिन परसों लौट आऊंगा। माँ यशोदा बोली मेरे बिना पूछे? भगवान बोले मैं तो पूछता ही मैया, बस इतना सोचा था कि आज जाऊंगा या कल जाऊंगा तो परसों तक लौट आऊंगा। नहीं, तू मथुरा नहीं जाएगा लाला, और तू मथुरा चला गया तो ये समझ लेना कि मैं जीते जी मर जाऊंगी। और ये सत्यता है संतो, आप किसी के यहाँ 10 दिन काट के आओ या 15 दिन काट के आओ, और जब आप वहां से आएंगे तो इतना प्रेम बढ़ेगा, इतना लगाव होगा कि आप जब वहां से आएंगे 7 दिन 8 दिन 10 दिन बाद तो आपको तकलीफ होगी। आप किसी के यहाँ जाएंगे तो आपको तकलीफ होगी जब वापस आएंगे। और भगवान ब्रजवासियों के साथ में 11.5 वर्ष तक रहे हैं, तो बताइए उन गोपियों ग्वालों को कौन समझाए? मैया यशोदा ने जवाब दियो लाला, ब्रज के लोग कहते थे कि तू बहुत बड़ा छलिया है, लेकिन मैंने कभी नहीं माना। ये समझ लेना गोविंद, अगर तू मथुरा चला गया तो मैं समझ जाऊंगी कि तू मेरा बेटा नहीं है। गोपियां बोली सुनो, हमें पता है आप मथुरा क्यों जा रहे हैं। क्यों? वहां ज्ञानवान धानी पंडित अनेक रहे, यहाँ गोप ग्वाल और गोपियां गमारी हैं। यहाँ घास फूस की बनी झुपड़ियां हैं, वहां संग मरमर के बने महल और अटारी हैं। यहाँ फुरियों के बने हुए साग हैं, वहां 56 प्रकार के भोजन बनाती सुकुमारी है। हमें पता है माधव आपको जहां रुचि होगी, जहां प्रेम से खिलाया जाएगा आप वहां जाएंगे। मैया यशोदा रोए के बोली अरे कन्हैया लाला, अगर हमने तो को बचपन से और अब तक एक थप्पड़ भी लगाया हो, अगर धोखे से कछु डंडा मार दियो हो तो माँ को माफ कर देना। लाला हमसे गलती है गई, बच्चा मैं तो पे कभी हाथ नहीं उठाऊंगी। अगर तू मथुरा जाना चाहता है तो हमें और बाबा नंद को साथ में लेके चल, हमें दासी और बाबा नंद को दास बना करके कोने में डाल देना। भगवान ने छाती से लगाए लियो मैया यशोदा को। अरे यो माँ कब आवरी है गई? अरे मैया मैं तेरा ही बेटा हूं, तेरे बिना इजाजत के मैं कहीं नहीं जाऊंगा। माँ तू एक बार समझ ले, बार बार भगवान समझाए रे। और तो छोड़ो, जीवों की बात करो तो पशु जो गायें खूंटे पे रमा रही हैं, कुछ बोल नहीं सकती, आंखों से आंसू आ रहे हैं। बछड़े रो रहे हैं, बोल नहीं सकते, आंखों से आंसू बह रहे, मानो ये कह रहे हो कि हे कृष्ण आप चले जाएंगे तो हमें मेरी माताओं का दूध कौन पिलाएगा। आप खुद डांट खाते थे लेकिन हम रोज अपनी माँ का दूध पीते थे। गोपियां बोली कन्हैया मैं पैर पकड़ती हूँ, आप मत जाइए। इतनी परेशान है वो बिरह की मारी गोपियां। तो मैया बोली लाला अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, हमें लेके चल। सुबह के 4 बजे भगवान समझाते समझाते थक गए। बाबा नंद घुटनों में सर को छुपाए बैठे, बड़े व्याकुल हैं, जैसे शरीर फटा जा रहा हो।
बहुत परेशान। 4 बजे भगवान ने स्नान किया तो मैया लाला की कलाई पकड़ के बोली, बच्चा चले हैं मथुरा को भगवान, देख के मैया भई हैरान। चले हैं मथुरा को घनश्याम, देख के मैया भई हैरान। यशोदा रोई के पास में आई, बोली श्याम की पकड़ी कलाई। रखना मुरलीधर कछुआन, देख के यशोदा भई हैरान। तुम लौट के जल्दी आना, बूढ़ी मैया को भूल न जाना। रास्ता देखो सुबह और शाम, देख के मैया भई हैरान। महाराज जब कृष्ण ग्वाल वालों को देखते हैं, 5 बजे कृष्ण रथ पे बैठे। अब जरा ध्यान देना दादा, रथ पर विराजमान अक्रूर जी के साथ में कृष्ण और बलराम। अभी तक तो गोपियां अकेली थी, लेकिन पता ना है काऊ को राधा ने खबर दी है, सो राधा भाग के आई और कृष्ण का चेहरा देख के बोली, अरे निकले जा रहे हो, जाओ निकल जाइए। कन्हैया व्रज के लोग कहा करते थे कि आप बहुत बड़े छलिया हो, लेकिन मैंने नहीं माना। हे श्याम सुंदर, मैं तो इतना प्रेम करती थी। एक बार राधा रानी ने कृष्ण की प्रतिमा यमुना के किनारे बनाई और पूरी प्रतिमा मिट्टी की बना दी, लेकिन भगवान के पैर नहीं बनाए। तो सखियों ने पूछा कि पूरी प्रतिमा मिट्टी की बनी है, पैर क्यों नहीं बनाए? तो जवाब दिया राधा ने, अरे गुइया, ये इतना बड़ा छलिया है, अगर हमने जाके मिट्टी के पैर बनाए दे तो जो यहाँ